लो जी, इस वाली गाड़ी में अब हम जाएंगे वापस गंगोत्री धाम की तरफ। वहाँ से हमने चाय पी ली, जो सामने ढाबे वगैरह बने हुए, यहीं से हमें ये गाड़ी मिल गई थी। तो 400 दिया इस गाड़ी को। तो ये भी किसी की वेट कर रहे थे भाई साहब, तो इन्होंने हमें अपने साथ ये छोड़ाएंगे हमें गंगोत्री मंदिर की तरफ। तो ये आ गए जी हम, ये गर्तांग गली आ गई, ये देखिए आप। तो अब इस पुल से होते हुए हम मिलते हैं जी सीधा मंदिर में। सुबह आपने देखा था कि कितनी भीड़ लगी हुई थी यहाँ पर, हर तरफ भीड़ ही भीड़ थी, मगर अब देखो पूरा पूरा ये खाली हुआ पड़ा है। और अब यहाँ से हम एंट्री कर लेंगे, मंदिर अभी खुलेगा, उसके बाद हम करेंगे दर्शन। तो ये सुबह कितनी भीड़ थी, अब देखिए पूरा पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो अब हम चलेंगे मंदिर के अंदर। नहीं अभी देखते कार्तिक, बस इधर नहीं लगता से नहीं लेंगा, नहीं लूँगा अंदर की, वो बस वो गंगा आरती तक ही लेगा। जी हमने दर्शन कर लिए हैं। दर्शन करने में अभी केवल 2 मिनट का टाइम लगा है। और जब हम सुबह आए थे, आपको दिखाया था, तो जहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ लगी हुई थी। अब देखिए ये मेरे पीछे मंदिर है और मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हम सुबह आए थे ना, तो ये देखिए वहाँ से लाइनें लगी हुई थी। ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं ना, सीढ़ियों के पीछे वो दुकानें हैं, जो वहाँ से लाइन शुरू होकर देखो आप, तो इन सीढ़ियों से होती हुई यहाँ से और यहाँ पर तो डबल लाइनें लगी हुई थी, 2-2। तो सुबह पहले, तो अब देखो कोई भीड़ नहीं है यहाँ पर, आराम से दर्शन कर सकते हो। केवल आपको 2 मिनट का समय लगेगा, चाहे जितनी बार मर्जी कर लो, इधर से घूमो उधर से निकल आओ। और ये टाइम है 3:30 बजे का करीब, 3:30 पौने 4 बजे जो मंदिर है वो दोबारा से खुल जाता है। बंद होने के बाद पब्लिक चले जाती है, तो उस टाइम का आप लोगों ने फ़ायदा उठाना है। तो मंदिर में दर्शन भी करने हैं, खुले दर्शन करने हैं, और भीड़ भी बिल्कुल नहीं होगी आपको लिए। 2-4-5 मिनट में आप दर्शन कर लेंगे। ये देखो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है लाइनें। तो ऐसे ही दर्शन हमने भी कर लिए। तो टाइम मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये टाइम 4 बज रहे हैं। तो हम 3:30 बजे तुरंत चले थे अपने होटल से। तो ये देखिए आप, ये कुछ यहाँ का ऐसा माहौल है। ये देखिए ये जी गंगोत्री धाम। तो ये इधर शिव परिवार बनाया हुआ, ठीक है जी। तो इधर ये मंदिर है, और ये सुबह इतनी भीड़ थी और हमने उस वक्त का फ़ायदा उठाया और तब हम चले गए गर्तांग गली देखने। तो गर्तांग गली एक ट्रैक है 2 किलोमीटर का, काफ़ी लंबा। तो अगर आप चाहो तो वो ट्रैक भी कर सकते हो, उस ट्रैक पे भी जा सकते हो। बस आपके थोड़ा सा मन में होना चाहिए। और ये है जी शिवालय बना हुआ है छोटा सा यहाँ पर, और ये बैठे हुए नंदी जी महाराज। तो हम भी अंदर शिव भगवान के दर्शन कर लेते हैं। ये है जी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये है जी यहाँ पर शिवालय। ये भी दर्शन हमारे हो गए 1 मिनट में। सुबह यहाँ पर भी कुछ भीड़ लगी हुई थी, तो ऐसे हमने दर्शन कर लिए सभी, और खुले दर्शन हुए हैं। तो बोलिए सभी जी, गंगे मैया की जय हो। ये है जी रात का माहौल, और यहाँ पर हम अभी, मैं आपको, तो रात में ऐसे यहाँ पर गंगोत्री धाम में है, और ये हमारा होटल है। अब हम खाने लगे हैं खाना। तो टाइम हो गया है 10:15 के करीब। अभी खाना खाएंगे और फिर सोएंगे, और सुबह जाएंगे हम हरिद्वार की तरफ। तो ये देखिए जी यहाँ पर ये हमारा रूम है, और इधर रेस्टोरेंट है, यहाँ पर खाना खाते हैं। ये आ गई जी हमारी रोटी, इसमें मटर है, दाल है और फुल्के हैं।
तो ये अभी खाते हैं। हेलो गाइस, तो अब हम तैयार हो गए हैं। टाइम हो रखा है सुबह के 6 और 6:30 बजे के करीब हमारी बस है। तो अभी ये बस स्टैंड इधर पास में ही है, इधर की तरफ। और ये मैं दिखा दीजिएगा गंगोत्री धाम का दृश्य। ये जी कुछ ऐसा है। और ये देखिए पहाड़। और जी हमारा होटल है पर्सी कॉटेज। तो ऐसे लोग घूम फिर रहे हैं। ये चहलकदमी ज़्यादा नहीं है। मंदिर यहाँ से कोई आधे किलोमीटर से प्लस है इस गली में आगे जाकर। तो अब बस में चलते हैं। तो अब चलेंगे हम हरिद्वार की तरफ। इधर चाय बना रही है उन्होंने, तो स्टील के गिलास में ऐसे चाय मिलती है, चाय पियेंगे। ये है जी बाजार और हम जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ। तो कुछ ऐसे बाजार लगे होते हैं यहाँ पर सुबह सुबह। ये देखिए लोग सुबह सुबह निकल आते हैं। ये 6:30 का माहौल है सुबह का। ये देखिए आप, मैंने कहा चलो अभी टाइम है तो बस कर लेते हैं बस का, दिखाते हैं बस वाले को। धूप निकल आई है फिर से पहाड़ों में, अच्छी वाली। बारिश वगैरह यहाँ पर नहीं हुई अभी, कोई भी। ये देखिए, और ये लगी है हमारी बस UK 090239। समस्त श्रद्धालुओं का गंगोत्री धाम में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। आप सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि आप अपना पंजीकरण ये जी विश्वनाथ सेवा हरिद्वार। श्रद्धालुओं का गंगोत्री धाम में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। आप सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि आप अपना पंजीकरण। इस बस से अब हम जाएंगे हरिद्वार की तरफ और ये लगभग 12 घंटे का समय लेगी। अभी बस बंद है, 7 बजे का टाइम है इसका चलने का, 6:30 हो गए हैं। तो पूरे 7 बजे हमारी बस चल पड़ी है हरिद्वार की तरफ। तो अब हम बस के अंदर बैठ गए हैं। तो यहाँ से देखिए ये गंगोत्री धाम की स्टार्टिंग है, ये जहाँ से चलती है बसेस। और ये अभी शाम के 7 बजे तक हरिद्वार पहुँचेगी बस हमारी। तो ये देखिए अब हम आ गए हैं ड्राइवर साहब के कैबिन में। तो पीछे हमारे बैठे हुए कंडक्टर साहब, और कैबिन से भी आपको व्यू दिखाते हैं कि गंगोत्री धाम से हरिद्वार के रास्ते का कैसा व्यू है। ये देखिए आप, यहाँ पर अभी तो सुबह सुबह का टाइम है तो थोड़ी सी बसें उधर से कम है, मगर अभी उधर से भी बसें आनी शुरू हो जाएंगी। तो फिर ये 100 किलोमीटर का रास्ता, यानी कि उत्तरकाशी तक ये रास्ता थोड़ा छोटा है, मगर 2 बसें आराम से निकल जाती हैं फिर भी। मगर तब तक ये देखिए आप इन पहाड़ों की खूबसूरती का मज़ा लीजिए। और ये नीट एंड क्लीन सड़कें देखिए और ग्रीनरी देखिए, प्रकृति देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा है। धूप पूरी खिली हुई यहाँ पर। तो ये कुछ ऐसा माहौल है जी, सुबह के 7, सवा 7, 7:30 बजे के करीब का टाइम है। और ये सड़कें देखिए कैसे घुमावदार हैं। सड़क है छोटी मगर है सही है, बनी सही हुई है। इसलिए ये देखिए आगे से अब बस आ गई है, तो बस ऐसे ही धीरे से निकल जाती है। बड़ी बस हो तो थोड़ा सा आगे दिखाऊंगा मैं आपको, तो बड़ी बस भी आएगी तो कैसे निकलती है दोनों बसें आपस में।
अब हम पहुंच गए हैं उत्तरकाशी में और टाइम हो रखा है कोई 12 बजे के करीब का। अब सुबह से चले हुए हैं 7 बजे से, तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हमने और लंच ब्रंच इकट्ठा ही होगा। अभी हम खाएंगे यहाँ पे खाना। ये देखिए, ये है उत्तरकाशी और यहाँ पे बस का चलने का टाइम है 12:30। ये हमारी लगी हुई विश्वनाथ सेवा और ये कुछ ऐसा दृश्य है उत्तरकाशी का। तो ऐसा ये छोटा सा शहर है। तो मिलते हैं फिर, खाना खाते हैं पहले। रोटी खाते हैं फिर बताते हैं। ये चंबा पर्वत के पीछे वो पर्वत है और ये गांव है चंबे का गांव। हम पहुंच गए हैं हरिद्वार में। तो अब ये देखिए, तो अभी चलते हैं रूम में, तो वहां पर चलकर लेते हैं कमरा, होटल में चलते हैं जी। हमारा होटल वही है ज्वेल। पहले हमने लिया था ऊपर, नीचे रूम लिया था, अब हमने ये ऊपर रूम ले लिया है 205 नंबर। तो आइए चलते हैं इसके अंदर। और ये कुछ ऐसा रूम है, ये बेड लगा हुआ है, इधर ये LED टेबल पड़ा है और ये एक अलमारी है और ये है बाथरूम। ये कुछ ऐसा रूम है जी। यहाँ पर फ़ोन भी लगा हुआ है, कल वाले में नहीं लगा हुआ था जी। रोटी हमने मंगा ली है रूम में ही पनीर के साथ, और अभी मैं आपको खाकर बताता हूँ पनीर कैसा है। पनीर टेस्टी है। तो खाना अभी खाते हैं, फिर खाकर हो जाएंगे। सुबह कल चलेंगे अमृतसर की तरफ वापस। देखते हैं अमृतसर कैसे जाना है, क्योंकि अमृतसर जाने में भी अभी ना ट्रेन चेक करनी पड़ेगी। ट्रेन यहाँ से कैसे चलती है, बस से चल रहा है, कैसे चल रहा है। लो भैया, अब हम तैयार हो गए हैं हर की पैड़ी जाने के लिए। तो रिक्शा में हम बैठ गए और बस चलते हैं हर की पैड़ी। वहाँ पर करते हैं स्नान। सुबह का दृश्य हरिद्वार का। ये है जी हर की पैड़ी की तरफ जाने का रास्ता। देखो कितनी भीड़ लगी पड़ी है। ये देखिए जी, गंगा जल ले जाने के लिए केन्स। और ये अभी हम बढ़ रहे हैं हर की पैड़ी की तरफ। रश कितना हो गया, अभी सुबह के 7:30 हो रखे हैं। ये है जी हर की पैड़ी और यहाँ पर हम करेंगे अब स्नान।
अब हमने नहाने का बना लिया प्रोग्राम। अब हम नहाने लगे यहाँ पर गंगा जी में, और ये है मेरे पीछे गंगा जी। अरे शंभू सब टाइम साथ में करना पड़ेगा ना, कोलैबोरेशन जैसे सबके साथ लेंगे। लो जाओ हारा हारा शंभो शंभो शंभो। चम्मच दो तीन दे दो। ये कितने की हो गई? बस चम्मच कितने की? बीसी बोला तुमने, बीसी। चटनी कौन सी डाली? चटनी मीठी वाली। कहाँ बताएगा लगा सब्जी डाल के नहीं दे दो। लेना क्या? बड़े खाना है, पैक करवा दो तब तक होगा। हाँ पैक करना है, पैक कर दो। हैं गुरुद्वारा साहिब में, तो आइए चलते हैं गुरुद्वारा साहिब के अंदर। और ये हम चलते हैं गुरुद्वारा में।
बैग पैक हमने कर लिया है, तो अब हम चलेंगे यहाँ से अम्बाले की तरफ, क्योंकि यहाँ पर जो सीधी अमृतसर के लिए गाड़ी है वो तो सीट नहीं है उसमें, और अम्बाले में जाएंगे बस से और बाद में हमें सीट वहाँ पर मिल जाएगी। और ये रूम हम छोड़ रहे हैं, अब हम बैठ गए हैं बस में। बस में अभी कोई सवारी नहीं आई, सारी नहीं आई, अभी 10:15 बजे चल रही है बस। अब हम आ गए हैं अम्बाला के बस स्टॉप पे। अब यहाँ से देखते हैं। जी हम चल रहे हैं, जूस हमने पी लिया है, जूस अच्छा लगा, और अब हम चलेंगे अम्बाला स्टेशन पर, क्योंकि गाड़ी कोई भी एसी वाली नहीं मिल रही, बस इसलिए हम स्टेशन पे चलेंगे। अब स्टेशन भी बिल्कुल सामने है वो और ये जी चलते हैं, प्लेटफार्म नंबर 4 पर आ रही है इंदौर एक्सप्रेस, तो उस गाड़ी से निकलते हैं। ये 4 नंबर स्टेशन पर हम पहुंच गए हैं। यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। ये वंदे भारत है जो आज हमने पहली दफ़ा देखी है, ये भी जा रही है कहीं पर, और हमारी गाड़ी भी आ गई है। और ये है इंदौर एक्सप्रेस, इसमें हमने एसी में ले लिया टिकट, और अब हम मिलते हैं सीधा अमृतसर में, क्योंकि अब हम थक गए हैं काफ़ी, तो सोएंगे। जब पहुँचेंगे अमृतसर तो बताते हैं आपको जाकर फिर वहाँ पर। फाइनली हम पहुँच गए हैं अमृतसर में, और ये जा रही है, और इस गाड़ी से हम आए थे। अब हम चलते हैं घर।